औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, हम रमज़ानुल मुबारक के महीने उसके बारे में बात कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख एहसान और शुक्र है कि उसने हमें एक बार फिर ये महीना इनायत फ़रमाया, जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात भी इंतहा अपनी बरकतें, नवाज़िशें और ख़ुसूसी रहमतें फ़रमाती हैं। तो हम इस रमज़ान की बरक़ात, फ़यूज़ बरक़ात के बारे में बात कर रहे थे और अल्लाह की इस वक़्त बेइंतहा खुश होने के बारे में बात कर रहे थे। क्योंकि असल बात ये है कि अल्लाह अपने बंदे से बहुत प्यार करता है, इंसान से बहुत प्यार करता है, बनी आदम से बहुत प्यार करता है। यानी इतना प्यार करता है कि उसने फ़रिश्तों और तमाम मखलूक़ात को कहा कि जैसे ही मैं इसमें रूह फूंकूँ तो तुम इसके सामने सजदे में गिर जाना। और उसके बाद उसे जन्नत में भेज दिया, जिसमें तमाम आसाइशें, तमाम नेमतें, तमाम रहमतें हैं। तो अब मामला कहाँ ख़राब हुआ कि जब शैतान ने सजदा करने से इनकार किया। वो अल्लाह के मुकर्रब फ़रिश्तों में था, लेकिन मोहब्बत की इंतहा देखें कि उस मुकर्रब फ़रिश्ते को इस बिना पे कि उसने आदम को सजदा नहीं किया, उसे रांदा दरगाह कर दिया। तो अब मसला ये हो गया कि अल्लाह ताला ने ये दावा किया कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। शैतान ने ये कहा कि मैं तुझे वरगलाऊँगा। तो अल्लाह ने कहा कि जो मेरे बंदे होंगे वो तेरा उन पे ज़ोर नहीं चलेगा, और जो मेरे बंदे होंगे उनको मैं तमाम नेमतें दूंगा दुनिया में और आखिरत में। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दीनो दुनिया। बात अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, अगर गलती हो जाए तो कमेंट में रहनुमाई कीजिए। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, असल बात ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात इस महीने को स्पेशल एक फ्री हिट दी है, यानी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दी है इंसान को, बनी आदम को, कि वो इसमें जो उनसे गलतियाँ सरज़द हो गई हैं पूरे साल में, पूरे उनके मामलात में, अफ़ाल में, किरदार में जो गलतियाँ हो जाती हैं। इंसान है, इंसान गलती का पुतला है, गलती हो जाती है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको माफ़ी का ज़रिया भी बनाया, माफ़ी का तरीका भी बताया। और इस महीने में तो बेइंतहा खुश होता है, क्योंकि ये महीना होता है जिसमें इंसान रोज़ा रखता है, और रोज़ा सिर्फ़ अल्लाह के लिए होता है। इसमें किसी का शिरकत हो ही नहीं सकती, किसी को शरीक इंसान ठहरा ही नहीं सकता, क्योंकि आपके जिस्म के अंदर का किसी को नहीं पता अल्लाह के सिवा। और ये इबादत, आप एक मिसाल की बात है, आप रोज़ा रख रहे हैं, रोज़े के दरमियान आप पानी पी रहे हैं, रोज़े के दरमियान खाना खा लें किसी लोगों से छुपा के, तो असल बात यह है कि ये इबादत ख़ुसूसन अल्लाह ताला के लिए है, जिसको अल्लाह और बंदे के सिवा कोई नहीं जानता। यानी आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसे लोग देख सकते हैं, रोज़ा रख रहे हैं, वो हज कर रहे हैं, लोग देख सकते हैं। अगर एक मिसाल की बात है, ख़र्च कर रहे हैं तो लोग देख सकते हैं। दिल में ये ख्याल आ सकता है कि लोग देखेंगे तो मुझे एडमायर करेंगे, मेरी इज़्ज़त करेंगे, मेरी शोहरत बुलंदी बढ़ेगी। लेकिन रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जिसको दिखाया नहीं जा सकता, ना देखा जा सकता है, वो सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात, अल्लाह ताला जो कहता है वो मुत्तकी बनाता है, मुत्तकी लाल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर, मुत्तकी का लफ्ज़ी मायने है तकवा, तकवे से मुत्तकी निकला है। और हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लम, तकवा क्या है? तो आपने कहा माहा का फिस्सिद्री, जो तेरे दिल में खटके और तू ये ना चाहे कि लोगों पे वो जाहिर करे, लोगों पे आश्कार करे। यानी कैसा ज़बरदस्त क्राइटेरिया बना दिया। फिर आपने फरमाया कि तुम कभी खारदार रास्ते से, कांटों वाले रास्ते से गुजरे हो? कहने लगे या रसूलल्लाह गुजरा हूँ। कहने लगे वहाँ पे क्या अमल अख्तियार करते हो? कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लम, मैं अपने कपड़ों को बचा के कांटों से गुजरता हूँ। आपने फरमाया यही तकवा है कि इस दुनिया के पुरखार रास्तों से, गुनाहों वाले रास्तों से, मासियत के रास्ते से अपने जिस्म को, अपने अफ़ाल को, अपने किरदार को बच के निकलना, यही तकवा है।
मोअज़्ज़िज़ व्यूअर, अब आप ये देखें कि तकवे के लिए अल्लाह क्यों कहता है। जब तकवे में सबसे तकवे की तारीफ़ जैसे मैं बता रहा था, सबसे पहली तारीफ़ है युमिनून बिल गैब, अल्लाह पे गैब पे ईमान लाना। जब आदमी गैब पे ईमान लाएगा तो वो अपनी सेल्फ इम्पीचमेंट करेगा। तो इस महीने में ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि अपनी सेल्फ इम्पीचमेंट करें। और इस वक्त शैतान को भी बंद कर दिया, यानी आम हालात में भी इंसान को ऐसा करना चाहिए। ख़ुसूसी तौर पे रमज़ानुल मुबारक की रातों में तो यकीनन ऐसा करना चाहिए कि वो जब रात को अपने बिस्तर पे लेटे तो उस दिन के तमाम अपने आफ़ाल, आमाल, किरदार को सामने रखे और ख़ुद ही जज बने और ये समझे कि आज जो मैंने फ़ैसला करना है उस पे मेरे मुस्तक़बिल का इन्हसार होगा, मेरी ज़िंदगी का इन्हसार होगा, मेरे मामलात, ताल्लुकात, अफ़ाल, किरदार का इज़हार होगा। अगर मैं सही फ़ैसला करूँगा, और जबकि उसने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी कि एक मिसाल की बात है, आप अपने अफ़ाल पे, अपने दिन के मामलात पे, अपने साल के मामलात पे, अपने हफ़्तों के मामलात पे गौर करते हैं और आपको ऐसा लगता है ये अपॉर्चुनिटी उस वक़्त तक है जब तक आपकी रूह परवाज़ नहीं कर जाती, जब तक आप फौत नहीं हो जाते। तो असल बात ये है कि अब आपके पास बेहतरीन मौका है कि एक मिसाल की बात है, इस साल आपसे कोई गलतियाँ हो गई हैं, कोई गुस्ताखियाँ हो गई हैं, कोई गुनाह हो गए हैं, कोई मासियत के काम हो गए हैं, तो उनको किसी के लिए ना करें, ख़ुद अपनी ज़िंदगी के लिए दोहराएं। जब आप और उनको अपनी ज़िंदगी के लिए दोहरा के अल्लाह ये अपॉर्चुनिटी देता है कि ज़मीन व आसमान को गुनाहों से भर दो, और एक दफ़ा आँख में आंसू ला के मुझसे कह दो कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दूँगा। तो बात यह है कि अपनी सेल्फ इम्पीचमेंट करें। अपने एक मिसाल की बात है, जो गलतियाँ हो गई हैं, गुनाह हो गए हैं, जो मामलात ख़राब हो गए हैं, उनको दुरुस्त करने की कोशिश करें। अल्लाह से तौबा मांगें, इस्तग़फ़ार करें और आइंदा के लिए तौबा करें। अच्छा, अब इसका क्या फ़ायदा है? मुत्तकी शख्स जब होगा, जिस बंदे को गैब पे इल्म होगा, चाहे वो बिज़नेसमैन है, चाहे वो मुलाजिम है, चाहे वो मालिक है, चाहे वो बादशाह है, चाहे वो फ़कीर है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, वो जब ये सोचेगा कि मुझे अल्लाह को जवाब देना है, तो वो किसी भी फील्ड में होगा उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा। और जब बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा, एक मिसाल की बात है, एक मुलाजिम है, वो मुलाजिम अगर वही सोचता है कि मैंने मालिक को खुश करने की बजाय अल्लाह को खुश करना है, जितनी मैं अपने मालिक के लिए बेहतरी कर सकता हूँ, जितनी मैं इस इदारे के लिए बेहतरी सोच सकता हूँ, जितनी मैं इस कारोबार के लिए बेहतरी सोच सकता हूँ, जितनी मैं अपने मालिक की खैर ख्वाही कर सकता हूँ, वो मुझे मालिक को जवाब नहीं देना, अल्लाह को जवाब देना है। तो वो फिर बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा, मालिक की बेहतरी चाहेगा, मालिक के लिए अच्छी खैर ख्वाही चाहेगा, उसके इदारे को तरक्की देना चाहेगा, जितनी उसकी अक्ल व शऊर होगी। तो ज़ाहिर है अल्लाह खुश होगा तो मालिक तो खुद ब खुद खुश हो जाएगा, उसकी तरक्की यकीनी है। अगर एक मिसाल की बात है, आप मालिक हैं और आप ये सोचते हैं कि मुझे इसका जवाब अल्लाह को देना है, तो आप अपने मुलाजमीन को, अपने नौकरों को, अपने ममलूकों को, जो भी लोग आपके ज़ेर कफ़ालत हैं, जो लोग आपके पास काम करते हैं, तो उन लोगों का एहसास करेंगे, उनके माली मामलत का मामली मावनत करेंगे, उनके माली मामलात का ख्याल रखेंगे, उनके सेहत, तंदुरुस्ती और दूसरे उनके दुनियावी दीनी मामलात का जब ख्याल रखेंगे, उनके साथ कोई मसला पेश आएगा तो आप उनके शाना बशाना खड़े होंगे, तो ज़ाहिर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सोचेंगे। एक मिसाल की बात है, आप हाकिम हैं, आवाम की बेहतरी सोचेंगे, ये सोच के नहीं कि मैंने इनको दिखाना है और इनसे वोट लेने, ये सोच के कि अल्लाह को राज़ी करना है। तो फिर आप ऐसे काम करेंगे जिनका एक्चुअल लोगों को फ़ायदा है। फिर ऐसे काम नहीं करेंगे जो सिर्फ दिखा के और वोट लिए जा सकें। तो फिर दुनिया में कामयाबी यकीनी है। तकवे के लिए अल्लाह इसलिए कहता है कि अल्लाह दुनिया में कामयाब करना चाहता है। जब इंसान दुनिया में कामयाब होता है तो अल्लाह तो ख़ुद ब खुद राज़ी हो जाता है, ख़ुद ब खुद उसकी तो रज़ा ही बंदों की रज़ा में है। तो कोशिश करें कि जितना ज़्यादा इस महीने में तकवे की प्रैक्टिस कर सकें, तकवे के अपने
माजी के बारे में सोचें, उन पे जो अच्छी बातें हैं उन पे शुक्र अदा करें, जो गलतियां हो गई उन पे इस्तग़फ़ार करें और आइंदा के लिए तौबा करें। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने ये महीना बेतहाशा फ़ायदों के लिए बनाया है, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि नेकी हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का फ़ायदा है और गुनाह हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का नुकसान है। इब्लीस इसलिए शैतान बना कि वो इंसानियत का नुकसान चाहता था। तो आप तकवा ये समझ लें कि गौर कर लें, अगर आपकी मुताला नहीं है, दीन की मालूमात नहीं है, तो बस ये सोचें कि जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें इंसानियत का नुकसान है, ये फ़ायदा, अगर फ़ायदा है तो वो सवाब है, अगर नुकसान है तो वो गुनाह है। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।